कैसे गैल गैडोट की वंडर वुमन वापस आने वाली है, कियानू रीव्स मार्वल के अंदर आखिर कौन सा आइकॉनिक रोल प्ले करना चाहते हैं, आखिर क्यों डिज्नी प्लस हॉटस्टार से HBO के शोज हटने वाले हैं और एक्टर रामचरण हॉलीवुड में अपना कब डेब्यू करने वाले हैं। ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स इस हफ्ते निकल कर आए हैं और उन सबको जानने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मार्क रफलो की तरफ से आई हुई कुछ अपडेट्स के बारे में, जहां पर एमरल्ड सिटी के कॉमिक कॉन के मीन एंड ग्रीन मार्क रफलो के स्पॉटलाइट पैनल के दौरान उनसे जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर के टोनी स्टार्क के रिटर्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एक्चुअली कुछ भी हो सकता है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास टाइम मशीन है और अल्टरनेट रियलिटी और अल्टरनेट यूनिवर्सेस हैं, तो इतनी जल्दी मायूस होने की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली इस चीज पर मैं भी बिलीव करता हूँ। इसके बाद उनसे जेम्स गन के DCU को ज्वाइन करने के बारे में पूछा गया तो उनकी तरफ से बेसिकली यही रिस्पॉन्स आया कि मार्वल को एक्चुअली अब चिंता करनी चाहिए और जेम्स गन एक बहुत ही गिफ्टेड फिल्म मेकर हैं जो एक्चुअली DCU की जिम्मेदारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हैं। इसके अलावा गैल गैडोट का वंडर वुमन के रूप में रिटर्न एक्चुअली लीक हो चुका है, जहां पर रिसेंटली फंको पॉप के कई सारे मर्च को रिलीज किया गया है जो द फ्लैश मूवी के कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होंगे और इसी मूवी के हिसाब से यहाँ पर गैल गैडोट की वंडर वुमन का भी एक फंको पॉप दिखाया गया है, जो बेसिकली इस बात की तरफ हिंट कर रहा है कि गैल गैडोट हो सकता है कि इस मूवी के अंदर अपना अपीयरेंस भले ही कुछ मिनट के लिए ही दें, लेकिन देंगी जरूर। साथ ही साथ वंडर वुमन की कैमियो का एक स्पेशल लीक शज़ैम मूवी के अंदर भी पॉसिबली हो सकता है, जिसका रिसेंटली एक स्नैपशॉट लीक किया गया था। अब पता नहीं गैल गैडोट अपनी वापसी करेंगी या नहीं, लेकिन अगर आपको मुझे रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना है तो आपको हमारे पॉडकास्ट चैनल पॉप कल्चर थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जो गेमों को और नर्डी एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल का एक जॉइंट कोलैबोरेटिव चैनल है और यहाँ पर हम गीकी नर्डी पॉप कल्चर और नॉस्टैल्जिक पॉडकास्ट और वीडियोस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए और होपफुली हम जल्द ही इस चैनल पर लाइव भी आने वाले हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर इसे अभी के भी सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा कियानू रीव्स की तरफ से दो खबर निकल कर आ रही हैं। एक तो सबसे पहले रेडिट के AMA इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात को रिवील किया कि वो हमेशा से वुल्वरिन का रोल प्ले करना चाहते थे एंड डेफिनेटली अगर ये चीज पॉसिबल हो सकती है तो मार्वल स्टूडियोज को यहाँ पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और मेरे हिसाब से यहाँ पर उन्हें चुन लेना चाहिए और प्रॉब्ली उन्हीं का इस कैरेक्टर को लेकर इंक्लूजन शायद फैंस के बीच में बहुत एक्सेप्टेबल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आने वाली जेम्स गन की DCU के अंदर कॉन्स्टेंटाइन मूवी के भी एग्जिस्टेंस की बात कही है, जहाँ पर उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन मूवी के बारे में जेम्स गन से बात की है तो उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने बात की है, जो बेसिकली इस बात की तरफ हिंट दे रहा है कि शायद यहाँ पर जेम्स गन कॉन्स्टेंटाइन 2 मूवी को एज एन एल्सवर्ल्ड मूवी की तरह दिखा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के कनेक्शन के बारे में, यहाँ पर बेसिकली स्पाइडरमैन नो वे होम के डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर के उस मल्टीवर्सल कांड को भी एक्चुअली मेंशन किया जा सकता है, जो एक्चुअली इस बात को एक्सप्लेन करता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी इस पूरे के पूरे स्पाइडरवर्स का पैरेलल रियलिटी है। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हमें यहाँ पर एडी ब्रॉक के वेनम को भी इंक्लूड करने के टीज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन की स्पिन ऑफ सीरीज पेंगुइन की फिल्मिंग चालू हो चुकी है, जिसको इस सीरीज की प्रोडक्शन डिजाइनर कलीना आइवानोव ने इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक्टर क्लेंसी ब्राउन एक्चुअली मॉब बॉस मरूनी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा एक नया रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है जिसमें मैडम वेब मूवी के अंदर सिडनी स्वीनी एक्चुअली जूलिया कारपेंटर का रोल प्ले करेंगी, जो एक्चुअली स्पाइडर वुमन की एक वेरिएंट है और जब यहाँ पर वेरिएंट की बात चल रही है तो होपफुली यहाँ पर ओरिजिनल भी जरूर होगी। इसके अलावा यहाँ पर डिटेक्टिव पिकाचू 2 भी अनाउंस हो गई है, जहाँ पर अपेरेंटली इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे जोनाथन क्राइसेल, जो इससे पहले अपने कई सारे कॉमेडी टीवी शो को बनाने के लिए पॉपुलर थे। इसके अलावा इस मूवी के हेड राइटर हैं ऑरेन ओजियल, जिन्हें इसके पहली मूवी के प्रीमियर से पहले ही हायर कर दिया गया था। इसके अलावा टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का एक नया ट्रेलर ड्रॉप किया गया है, जो बेसिकली एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है और इसे डेवलप किया है सेथ रोगन ने, जहां पर इस मूवी के अंदर खुद सेथ रोगन बीबॉप का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, वहीं पर जॉन सीना रॉक स्टेडी का रोल प्ले करेंगे। साथ ही साथ पॉल डॉट प्ले करेंगे मोंडो गैको, जियान कार्लो एस्पोसितो प्ले करेंगे बैक्स्टर स्टॉकमैन, पोस्ट मनोन प्ले करेंगे रे फिलेट, हैनिबल ब्रोज प्ले करेंगे गैंगीज फ्रॉग, आइस क्यूब प्ले करेंगे सुपरफ्लाई और माया रुडोल्फ प्ले करेंगी सिंथिया उट्रॉम को। साथ ही साथ ए और डैबरी प्ले करेंगी अप्रैल ओनील को। वहीं पर निकोलस कांटू, शामन ब्राउन जूनियर, मकाया एबी और ब्रैडी नून जैसे यंग एक्टर्स
निंजा टर्टल्स को प्ले करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहीं पर मास्टर स्प्लिंटर का रोल जैकी चैन प्ले करेंगे। इसके अलावा एक और खबर निकल कर आ रही है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से, जहां पर नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स से जॉन बर्नथाल का पनिशर भी हमें देखने को मिलेगा, जिसका अनाउंसमेंट खुद जॉन बर्नथाल ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे किया था। लेकिन डेयरडेविल की कहानी से एक बहुत बड़ी सैड न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि हमें नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स के फॉगी नेल्सन और कैरन पेज के एक्टर्स डेयरडेविल की अपनी बॉर्न अगेन सीरीज के अंदर देखने को न मिलें। इसके अलावा बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कॉमेडियन, एक्टर, राइटर और डायरेक्टर सतीश कौशिक जी का 9 मार्च 2023 को देहांत हो गया, जहां पर होली की एक पार्टी अटेंड करने के बाद दिल्ली में उनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया और यहां पर उनका अंतिम संस्कार एक्चुअली उनके घर मुंबई में किया गया, जहां पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर व्हाट इफ सीजन 2 में एक नए हीरो को अनाउंस किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर नॉर्दर्न अमेरिका के प्री कॉलोनिस्ट एरा को एक्सप्लोर किया जाएगा, जहाँ पर एक मोहॉक नेशन हीरोइन काहोरी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे औसम बात ये है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स का हिस्सा नहीं है और इस सीरीज के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए इसे नए तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। बाय द वे व्हाट इफ का सीजन 2 हमें मोस्ट प्रोबेबली 2024 या अर्ली 2025 तक ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हाउस ऑफ ड्रैगन, लास्ट ऑफ अस और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी HBO के बेहतरीन शोज को सस्ते में एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके लिए सैड न्यूज है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर 1 अप्रैल से HBO मैक्स हॉटस्टार से अपना टाई एंड खत्म कर रहा है और ये चीज एक्चुअली डिज्नी के CEO बॉब आइगर के कॉस्ट कटिंग की वजह से ही हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 2 दर्जन बेहतरीन HBO शोज को इस प्लेटफॉर्म से हटाया जाएगा। अब बस यहाँ पर देखना ही होगा कि HBO इंडियन फैंस के लिए आखिर कौन सा रास्ता अपनाता है। इसके अलावा ऑस्कर के RRR की कैंपेनिंग के दौरान एक्टर रामचरण ने सैम फ्रागोसो के पॉडकास्ट में इस बात को रिवील किया है कि एक्चुअली उनकी हॉलीवुड में एक बहुत लंबी चौड़ी बात चल रही है और वो एक्चुअली बहुत ही जल्द अपने हॉलीवुड डेब्यू को अनाउंस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो जूलिया रॉबर्ट, टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के साथ भी काम करना चाहेंगे। अब देखते हैं कि ये चीज कब एक रियलिटी बनती है। तो गाइज ये थे इस हफ्ते के कुछ बेहतरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को स्क्रीन में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।